हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पे। हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसी से अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस टॉपिक का नाम है प्रारूप समिति और बी आर अम्बेडकर। तो आज हम जानेंगे बी आर अम्बेडकर और प्रारूप समिति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में महार जाति में हुआ था। 2024 में घोषित, मतलब 24 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में 2024 में घोषित किया गया था। आइए अब अम्बेडकर की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास वैसे तो 32 डिग्रियां थी, जिनमें पीएचडी की भी 4 डिग्रियां थी। तो जो हमें इम्पोर्टेंट डिग्रियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। 1907 में ग्रेजुएशन एलफिस्ट कॉलेज, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि यूएसए में है, वहाँ से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे और 1917 में इसी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी और उन्होंने जो थीसिस लिखी थी वो थीसिस थी इंडियन रुपी के बारे में। और इसी इंडियन रुपीज़ के आधार के ऊपर ही आरबीआई की बाद में स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय समारोह मनाया गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। यहाँ पे 1 जनवरी 1818 को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि महार और पेशवा के बीच हुआ था, जिसमें महार विजय रहे थे। और वहाँ इस युद्ध में 500 महार और 28,000 पेशवा थे, लेकिन फिर भी महारों ने विजय हासिल की। इसलिए कोरेगांव विजय समारोह 1 जनवरी 1927 को मनाया गया था। मार्च 1927 महाड़ सत्याग्रह मुंबई में हुआ था और ये महाड़ सत्याग्रह पानी को लेकर हुआ था, जो कि चौदार तालाब को लेकर हुआ था कि वहाँ पे महार जाति के जो लोग थे उनको पानी पीने की या पानी लेने की परमिशन नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया और वहाँ पे पानी भरा था, पानी पिया था। मतलब 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, वो बाद में लिखा गया था। और मनुस्मृति में जातिवाद को बढ़ावा दिया गया था, इस वजह से इनको जलाया गया था। मनुस्मृति को भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था। उनका मानना था कि मनुस्मृति जाति को, ऊंच नीच को बढ़ावा दे रही है, तो इस वजह से उन्होंने इसको जला दिया। 1930 में बलराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन हुआ। जैसे कि जो कि महार जाति थी या फिर जिनको अछूत माना जाता था, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो बलराम मंदिर में भीमराव अम्बेडकर और उनके साथ जो अनुयायी थे वो मिलकर उन्होंने बलराम मंदिर में प्रवेश किया था। तो ये आंदोलन भी इसी के बारे में था। 1930 से 32, मतलब 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और गांधी जी उस वक्त पूना की एक जेल में कैद थे और उन्होंने वहाँ पे अनशन किया और भीमराव अम्बेडकर जी से बात की और फिर उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। तब गांधी जी ने कहा कि आप ये जो हो रहा है कि अछूतों के लिए, SC ST के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई है, सीटों का आवंटन किया गया है, तो आप इसको अलग रखें, आप इसको मतलब इसकी मांग कर रहे तो ये मांग खारिज कर दे। इसलिए क्योंकि हिंदुओं को बंटवारा हो जाएगा और गांधी जी ये नहीं चाहते थे
गांधी जी वर्ण व्यवस्था को तो मानते थे, लेकिन ये चाहते थे कि लोगों को हृदय परिवर्तन हो और उसके द्वारा ही ये जो अछूत जो माने जाते हैं इनको बराबर और समान दर्जा मिले। तो ये पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भीमराव अम्बेडकर सदस्य बनाए गए थे या सदस्य बने थे। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। पहली बार भीमराव अम्बेडकर जी ने बॉम्बे प्रांत से चुनाव लड़ा, जो कि ये चुनाव हार गए थे। फिर जब ये चुनाव हार गए थे तो मुस्लिम लीग की मदद से जो मुस्लिम बहुल्य इलाका था वहाँ पे उनको चुनाव में खड़ा किया गया, सीट दी गई, तो वहाँ पे ये विजय हुए थे। बॉम्बे में हारने का कारण यही था कि इनको अछूत समझा जाता था और इन्हें ज़्यादातर लोग थे उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। गांधी जी और अम्बेडकर जी वैसे एक दूसरे के विरोधी थे, क्योंकि वो इनकी बातों को नकारते थे, क्योंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे और ये वर्ण व्यवस्था से गलत मानते थे। दूसरा चुनाव इन्होंने बंगाल प्रांत के जयसुर कुलना नामक जगह से लड़ा था, जिसमें ये विजय रहे थे और ये चुनाव मुस्लिम लीग की मदद से लड़ा था। फिर 1947 में भारत का बंटवारा हो गया और जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था वो इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया था। फिर जब पाकिस्तान के हिस्से में आया था तो आइवर जेनिंग ने सिफारिश की थी कि भारत का संविधान लिखने के लिए इंडिया में ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, वो इसके योग्य है और आप इन्हें संविधान सभा में शामिल कीजिए और जो भारत का आप संविधान लिख रहे हो इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, तो आप ये ज्ञाता है कानून के, आप इनको शामिल की लीजिए। तो इनको कानून बनाने के लिए आइवर जेनिंग ने जवाहरलाल नेहरू से सिफारिश की थी कि भीमराव अम्बेडकर जी को शामिल किया जाए। तब पूना सीट जो कि बॉम्बे प्रांत से है, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बॉम्बे प्रांत के पीएम बीजी खेर ने एमआर जयंकर से पूना की सीट खाली करवाई और यहाँ से फिर अम्बेडकर जी चुनाव जीते थे और संविधान सभा में शामिल हुए थे। 1947 में इनको कानून मंत्री बनाया गया था। 1951 में इन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में लेके आए, जिसका जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था और फिर जब इनका विरोध किया था तो उन्होंने कहा था कि जो ये बिल है ये हिंदू बिल जो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के लिए, जिसमें मुस्लिम जैसे पहले राजपूत महिलाओं में भी था कि पर्दा वगैरह वो उनके भी था। फिर ज़मीन जगह में जैसे जो जायदाद होती है पिता की, उसमें बेटी का हक नहीं होता था, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की ही मांग थी, इनकी ही देन थी और इनके द्वारा ही लाया गया था। अब जैसे हम 8 घंटे काम करते हैं तो पहले ये नहीं था, पहले 12 से 16 घंटे काम करने पड़ता था। तो ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की देन है कि आज 8 घंटे काम किया जाता है किसी भी मज़दूर के द्वारा, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। और इन्होंने इस कोड बिल जब ये लाए थे तो ये पास नहीं होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया, तो इन्होंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए अब इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इनकी पुस्तकें और भी है 1-2, लेकिन जो मोस्ट है हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इनकी पहली पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, जो कि इनकी थीसिस भी थी। पीएचडी में अर्थशास्त्र से जो उन्होंने पीएचडी किया था उसमें इनकी थीसिस भी थी कि प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, एक ही भारतीय रुपये की गिरते हुए कि जो भारतीय रुपये है उसकी वैल्यू है इंटरनेशनल में वो कैसे गिर रही है, तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा था। और इन्हीं के
इसी बेस पे जो इन्होंने इंडियन रुपीज़ के बारे में लिखा था, इसी बेस पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक इनकी आत्मकथा है, जिसका जो इनकी पुस्तक वेटिंग ऑफ ए वीज़ा, इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और एक किताब है इनकी हु वे शूद्र। तो आइए जानते हैं, इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी लिखे थे। आइए उन समाचार पत्रों के बारे में जानते हैं। तो पहला समाचार पत्र था मुक नायक, जो कि 1920 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित होने वाला अखबार जो मुक नायक था, अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था और 1920 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा अखबार इनके द्वारा प्रकाशित होने वाला था बहिष्कृत भारत, जो कि 1927 में। तीसरा अखबार समता 1929, चौथा जनता 1930। आइए हम जानते हैं अब प्रारूप समिति के बारे में। तो जो प्रारूप समिति है, इनके लिए जैसे हम पढ़ते हैं कि 58 देशों का संविधान को एकत्रित किया गया था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पढ़ा गया था, उनका अध्ययन किया गया था। तो उनको इकट्ठा करने का श्रेय किसे जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए, पहले एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जुलाई 1946 में, जिसके अध्यक्ष तो थे जवाहरलाल नेहरू और इसके 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। टोटल 8 सदस्य इसमें विशेषज्ञ समिति में थे। इस विशेषज्ञ समिति का कार्य था कि संविधान के लिए सामग्री जुटाना और संविधान के प्रारूप व नियमों तथा उद्देश्यों प्रस्ताव तैयार करना। मतलब इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करना और उसके लिए सामग्री जुटाना, जो कि हम सब पढ़ते हैं कि 58 देशों का संविधान का अध्ययन किया था, तो उन्होंने इसका जुटाया था, इनकी सामग्री जुटाई थी। अब हम पढ़ते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 में हुई थी। प्रारूप समिति के और भी नाम हैं, जैसे कि पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। इस नाम से भी प्रारूप समिति को जाना जाता है। प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे और BN राव द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विश्लेषण और अनुसंधान या जांच के लिए प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। आइए अब हम जानते हैं प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनको निर्वाचित किया गया था और ये निर्विरोध इनको अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरे सदस्य थे अलादीकृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि मद्रास से थे। तीसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी मद्रास से थे। KM मुंशी कांग्रेस से थे। मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, ये मनोनीत थे। और ये BL मित्तल ने त्यागपत्र देने के बाद इनको मनोनीत किया गया था, प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। DP खेतान की मृत्यु होने के बाद TT कृष्णाचारी को मनोनीत किया गया था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में दीजिए और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।